नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का विशेष मिशन ब्रीफ और आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा तैयारियों से जुड़ी 7 बड़ी खबरों की। आज के इस विस्तृत अपडेट में हम जानेंगे, पहला, भारत की नई हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन रेस क्या संकेत दे रही है। दूसरा, रूस और अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर ऑफर पर अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ। तीसरा, SU-30 को लॉन्ग रेंज स्नाइपर प्लेटफॉर्म में कैसे बदला जा रहा है। चौथा, हिंद महासागर में भारत का नया सैन्य एयरफील्ड क्यों अहम है। पांचवा, तेजस मार्क 1A पहली उड़ान के कितने करीब है। छठा, सुदर्शन चक्र राष्ट्रीय एयर डिफेंस विजन क्या है। सातवां और आखिर में, क्या इजराइल का AI अपग्रेड तेजस और SU-30 को और घातक बनाएगा। तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोग्राम की। भारत अब लंबी अवधि तक ऊंचाई पर निगरानी करने वाले उन्नत ड्रोन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। तीनों सेनाएं अपनी आवश्यकताओं को फिर से परिभाषित कर रही हैं। ये सिर्फ एक खरीद प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भविष्य के नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की तैयारी है, जहां निगरानी और डेटा ही असली ताकत होंगे। अब दूसरी बड़ी खबर, रूस और अमेरिका दोनों ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की पेशकश की है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। फोकस स्वदेशी AMCA प्रोग्राम पर है, यानी भारत रणनीतिक धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा है और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहा है। तीसरी खबर, भारतीय वायुसेना अपने इस भारी फाइटर जेट को पारंपरिक डॉगफाइट भूमिका से आगे बढ़ाकर लंबी दूरी के स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदलने की दिशा में काम कर रही है। बेहतर रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें और उन्नत नेटवर्किंग क्षमता इसे दूर से दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम बनाएंगी। ये सिर्फ अपग्रेड नहीं, बल्कि ऑपरेशनल सोच में बदलाव है। अब बात हिंद महासागर की। भारत ने इस रणनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैन्य एयरफील्ड विकसित किया है। चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये कदम भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगा। संदेश साफ है, हिंद महासागर भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं के केंद्र में है। पांचवी खबर, ये स्वदेशी फाइटर जेट अब प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन के अंतिम चरण में है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो मार्च या अप्रैल तक इसकी पहली उड़ान संभव है। यह भारतीय रक्षा निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। छठी बड़ी खबर, ये एक बहुस्तरीय एयर डिफेंस संरचना की परिकल्पना है, जिसमें मिसाइल सिस्टम, रडार नेटवर्क और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम शामिल होंगे। लक्ष्य है किसी भी हवाई खतरे को समय रहते पहचानना और निष्क्रिय करना। और आखिर में, रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय तेजस मार्क 1A और SU-30 के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम प्रस्तावित किए गए हैं। यदि ये लागू होता है तो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, बेहतर टारगेट चयन और स्मार्ट मिशन मैनेजमेंट से भारतीय फाइटर जेट्स की क्षमता और बढ़ सकती है। आपको यह मिशन ब्रीफ उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न